Good morning student. Subject Mathematics Class 7 Exercise 4.3. स्टूडेंट कल हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कर लिया था. आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्ट और 7x इंटू 3x प्लस 5. तो स्टूडेंट कर दीजिए मल्टीप्लाई. न्यूमरल का मल्टीप्लाई न्यूमरल में करेंगे और जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग होगी. स्टूडेंट देखिए 7 3 21 और x की 1 पावर x की 1 पावर है तो x की 1 प्लस 1 7 5 35x तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 21x तो x टू द पावर 2 प्लस 35x. स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ पार्ट प्रोडक्ट 6xy 1/2 या तो ये लिख लीजिए स्टूडेंट सीधे सीधे x/2 माइनस y/3. तो देखिएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो न्यूमरल का मल्टीप्लाई तो ये न्यूमरल में हो जाएगा तो 6/2 और x की 1 पावर है 1 x² y. ऐसे स्टूडेंट जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो -6/3 और xy टू दी पावर 2 यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 3 2 6 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 3x² ये हो गया स्टूडेंट और यहाँ होगा 2xy² -2xy². ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट. देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग. इसे सॉल्व करना है तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए अंदर 5a ये 2 पावर स्टूडेंट ये 1 है प्लस 5a 1 प्लस 1 इसमें करेंगे स्टूडेंट 5 3 15a तो क्या हो जाएगा 5a टू दी पावर 3 प्लस 5a टू दी पावर 2 प्लस 15a. ऑप्शन स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा. देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड. इसका मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1.0 और x का जब x1 में करेंगे तो 1 प्लस 4 ऐसे जब इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1.0 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 कर ले एक ही बात है स्टूडेंट. क्या हो जाएगा अब 1.0 को तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सिंपलीफाई करना स्टूडेंट करिएगा a² b² माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² हो जाएगा और -ab हो जाएगा और यही स्टूडेंट आपका आंसर भी होगा. चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं. तो जब 3 का फर्स्ट पार्ट बस नहीं था जी स्टूडेंट नहीं 3 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं. x का मल्टीप्लाई करते हैं x² हो गया इसमें 1 पावर 1 2 हो गया ना स्टूडेंट. इसमें करेंगे तो xy हो गया यहाँ करेंगे तो yx हो गया और यहाँ करेंगे तो y² हो गया. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये x² प्लस ये 1xy और ये 1xy 2xy माइनस y². स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे. स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. कहा गया फॉर्मूला मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका वैल्यू पता करना है. ये वैल्यू रख के तो करिए स्टूडेंट प्रोडक्ट इसका जो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा माइनस हो जाएगा. x की 2 पावर और x की 1 पावर तो 3 हो जाएगी y की 1 और y की 2 तो y की 3 हो जाएगी. z की 1 पावर यहाँ 1 यहाँ तो z और 2 माइनस सेट इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. x की 2 पावर और x की पावर 4 हो जाएगा. y नहीं है और z की पावर 2 हो जाएगा. put x equal to -1 y equal to 1 and z equal to 2. रखिएगा स्टेप माइनस x का वैल्यू 1 रखना है -1 क्यूब y का वैल्यू 1 रखना है 1 क्यूब और z का वैल्यू 2 रखना है 2 टू द पावर 2 प्लस x की वैल्यू -1 रखनी है 2 द पावर 4 y का वैल्यू 1 रखना है 1
इंटू जेड का वैल्यू स्टूडेंट 2 रखना है, 2 टू दी पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट माइनस, और अगर -1 की नेगेटिव ऑड पावर होती है तो ये -1 ही आता है स्टूडेंट, -1 ये 1 ही आएगा, और ये 2 टू द पावर ये स्टूडेंट -1 की और इवन पावर होती है तो फिर 1 आ जाता है, 1 इंटू 1 और 2 का पावर करेंगे तो 4। ये कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और प्लस और इक्वल टू 8। स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो -4 x की पावर 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, x की पावर 2 y और z की पावर 2 यहाँ है, 1 यहाँ, तो z की पावर 3। इसमें करेंगे स्टूडेंट 4 3 12 x y और z की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो z की पावर 4। put x equal to -1 y equal to 1 and z equal to 2 रखेगा स्टूडेंट, -4 -1 स्क्वायर 1 और 2 क्यूब प्लस 12 -1 1 into 2 to the power 4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ से तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 4 32, तो नेगेटिव 32 हो गया, और यहाँ से स्टूडेंट 12 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आएगा, और ये हो जाएगा 2 to the 4 और 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो बढ़ाइए स्टूडेंट, अभी 32 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी नेगेटिव है, 16 to the 32 and 3 61 का 16 and 3 19। तो इस टाइम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, 2 2 4 9 3 12 और 1 2 2 4 9 3 12 और 1 1, ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, जिसे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट 2x + 9 6x + 5। क्या करेंगे स्टूडेंट, बारी बारी से यहाँ से एक बार 2x ले लीजिए, 2x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 6x + 5, फिर 9 ले लीजिए, 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 6x + 5। अब क्या करिएगा स्टूडेंट, 2 6 12 x स्क्वायर, यहाँ करेंगे 2 5 10 x, यहाँ करेंगे 9 6 54 x और 9 5 45। ये हो गया स्टूडेंट आपका 12x स्क्वायर, 10x और 54x, ये हो गया स्टूडेंट आपके 64x + 45, और ये आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट इसे करते हैं, प्रोडक्ट 2.5a + 2.3b into 2.5a - 2.3b। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे ये सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b एंड a - b। तो ये आपका हो जाएगा 2.5a स्क्वायर - 2.3 b स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 625, पॉइंट आ जाएगा 2, मतलब पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आएगी, a स्क्वायर माइनस ये इसका होता है स्टूडेंट 5 to 9 5.29 b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।